Good morning students, class +2 exercise 5.2 इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 5.2 की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A is equal to 2, 1, 3 minus 4. B is equal to 1 minus 2 minus 1, 3. तो वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले ए बी का इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए बी का इनवर्स तो पहले ए बी निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे। 2, 3, 1 minus 4, 1 minus 2 minus 1, 3 रो को कॉलम से ए बी 2 1 जा 2 minus 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 प्लस का 9। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 12। क्लियर है? ए बी इज इक्वल टू -1 5 5 माइनस के 40। अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। क्या आ गया? 14 माइनस 25 कितना आ गया? माइनस का 11 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, निकाल सकते हैं। तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए बी का डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है? तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, कॉलम रो छोड़ो, पहले यहाँ लिखो -1 की पावर 2, फिर लिखोगे -14 -14 आ गया। A12 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट ये, रो कॉलम 5 -5 A21 -1 की पावर 3, फिर 5 -5 लास्ट रह गया। A22 -1 की पावर 4 -1। क्लियर है? तो ए बी का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए बी A11 A12 A21 A22 ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए बी A11 -14 -5 -5 -1 adjoint of AB is equal to -14 -5 -5 -1। क्लियर है? तो ए बी का इन्वर्स 1 by determinant of AB
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट कितना आया था, -11, -14, -5, -5, -1। तो माइनस अंदर शिफ्ट कर दो, अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड आप निकाल चुके हो। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स निकालते हैं। बी की वैल्यू क्या दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 -2 -1 3। तो क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट 1 -2 -1 3। तो क्या आ गया, 3 -2 1। तो बी इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो बी इनवर्स का फार्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने हैं, तो निकालो इस मैट्रिक्स के a11 -1 की पावर 2 3, a12 -1 की पावर 3 -1 प्लस का 1 आ गया, a21 -1 की पावर 3 -2 2 आ गया, a22 -1 की पावर 4 इंटू में 1 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ गया आपके पास, 3 1 2 1। तो 3 2 1 1। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1 आई है एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स तो हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स, तो ए किसके इक्वल दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2 3 1 -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट निकालना है, 2 3 1 -4 -8 -3 -11 इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स का फार्मूला बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब कोफैक्टर निकालते हैं सभी के, a11 -1 की पावर 2 इंटू में -4 a12 -1 की पावर 3 1 -1 a21 -1 की पावर 3 इंटू में 3 -3 a22 -1 की पावर 4 इंटू में क्या आया, 2 का 2। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट के लिए 11 और एडजॉइंट ए हम इसका यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, -4 -1 -3 प्लस का 2। तो ट्रांसपोज सोल्व कर दो, तो ए इनवर्स आ गया, -4 -3 -1 2। क्लियर है। अब बी इनवर्स को ए इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स क्या है, ये 3 2 1 1 -4 -3 -1 2 1/11 अलग कर देते हैं, रो को कॉलम से करो, -12 और -2। क्लियर है।
-14। नेक्स्ट करो, और जो 11 आया था हमारा, कहाँ पे है, ये रहा, -11 आया, यहाँ -11 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -9 +4, क्लियर है। फिर 1 को इससे करो, -4 -1 -3 +2। B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू -1/11 -14 -5 और -1 माइनस अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट A² - 4A + I2 = 0, फाइंड A इनवर्स। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, A² - 4A + I2। तो A² हमें नहीं पता, पहले आप A² निकालो, A² A.A लिखो, इसमें A को प्रोडक्ट करना है, करो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। A² 4 + 3 6 + 6 2 + 2 3 + 4। तो A² इज इक्वल टू 7 12 4 7, क्लियर है। अब A I2 सब पता है आपको, अब वैल्यू पुट कर दो, A² - 4A + I2, A² की वैल्यू 7 4 12 7 -4, A की वैल्यू 2 3 1 2 + I2 1 0 0 1, 4 अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, 8 12 4 8 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करो, ये और ये, 7 + 1 8 12 4 8 -8 4 12 8, तो क्या आ गया, 0 0 0 0, इसका मतलब 0 आ गया, क्लियर है। तो हमने अभी प्रूफ कर दिया कि A² - 4A + I2 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, क्लियर है। अब क्या कहता है, फाइंड A इनवर्स। तो हम इसी इक्वेशन को हमने अगर प्रूफ कर दिया है तो इसी इक्वेशन से हम A इनवर्स निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे, सबको बोथ साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो A इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A² डॉट A इनवर्स -4A A इनवर्स + I2 × A इनवर्स, इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई, 0 से कुछ से मल्टीप्लाई हो 0, तो यहाँ क्या आ गया, 2 और -1 रह गया, माइनस इधर कुछ नहीं रहा, 1 - 1 कैंसिल, पावर ऐड होगी, 1 - 1 0, तो किसी की पावर 0 1 + I2 A इनवर्स। अब इसको हम 4 तो लिख नहीं सकते, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, I, जहाँ A ना हो वहाँ आपने I लगा देना है, और जहाँ A आ चुका हो या A इनवर्स आ चुका हो तो वहाँ से I2 आप रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ A इनवर्स लिखो। रीजन क्या है कि AI जो होता है वो A के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 3
अगर मैं इसको i से मल्टीप्लाई करता हूँ ना 1 0 0 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा, 2 3 4 3 आएगा, आपका a आएगा। क्लियर है? तो a इनवर्स आ चुका है यहाँ पे इस इक्वेशन में। अब इन दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, a इनवर्स 4i प्लस, और ये उधर a माइनस का हो जाएगा, तो a इनवर्स 4i की जगह लिखो 1 0 0 1 माइनस a की जगह लिखो 2 3 1 2, a इनवर्स 4 0 0 4 2 3 1 2, सोल्व करो, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, तो ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a इक्वल टू दिस, टू प्रूव a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, फिर a इनवर्स निकालना है। तो पहले आप a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर कैसे निकालोगे, a मल्टीप्लाई a, तो इनका प्रोडक्ट करो, रो को कॉलम से, 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 4, 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 4 प्लस 2 2, फिर 2, फिर 4 4 1 4 4 प्लस 2 प्लस 2, लास्ट रो रहेगी 2 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया, 9 8 8 8 9 9 सॉरी 8 8 8 9, क्लियर है। अब लो लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, अब यहाँ i3 लगा दोगे क्योंकि ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ए स्क्वायर वैल्यू लिखो 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4, ए की वैल्यू लिखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5, i3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सोल्व करो 9 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई करो 4 8 8 8 4 8 8 8 4, 5 अंदर मल्टीप्लाई करो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, करो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो एक बारी, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 9 8 8 8 9 8 8 8 9, तो क्या आ गया, सॉल्व करने पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 0।
अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो हमने अभी प्रूव कर दिया ये इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। क्लियर है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ए रह गया, इसको से करोगे ए कैंसिल, यानी कि वहाँ आई आ जाएगा, और ए इनवर्स से तो आई कैंसिल, आई को हटा दो और वहाँ ए इनवर्स इक्वल टू 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो 0 आ गया। ए इनवर्स ये माइनस का है तो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो हम ए इनवर्स को उधर ले जाते हैं। तो 5a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 4i। सोल्व करो, a की वैल्यू माइनस 4i की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सोल्व करो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4। सॉल्व करो इसको, एक मैट्रिक्स बनाओ, -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। अब ये मल्टीप्लाई है 5, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन 4 देखो, इफ एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3 2 1 -1 एंड बी इज इक्वल टू 4 2 1 3। क्लियर है। तो अब लिख देते हैं एक्स ए इज इक्वल टू बी। ये ए है, उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो ए इनवर्स हो जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है। तो x ये कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट जाएगा ऐसे, और फिर इसको भी आप ऐसे करोगे b इंटू ए इनवर्स। तो x ये कैंसिल हो गया, यहाँ केवल x रह गया, और b ए इनवर्स। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ चुकी है। x निकालना है हमें मैट्रिक्स फॉर्म में, b हमें दे रखा है, और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स निकालो। तो a क्या दे रखा है आपको, 3 1 2 -1। डिटरमिनेंट निकालो पहले, -3 -2 -5 आ गया। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, A11 -1 की पावर 2, ये एलिमेंट है, -1 आ गया। A12 -1 की पावर 3, 1 2 एलिमेंट ये 1 आ गया यहाँ, -1। A21 -1 की पावर 3, 2 1 एलिमेंट ये 2, -2। लास्ट रहेगा A22 -1 की पावर 4, 2 2 एलिमेंट 3 3। क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। A11 की वैल्यू -1 -1 -2 और 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए
-1 -2 -1 3 A इनवर्स 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 आई थी और अंदर वैल्यू एडजॉइंट की -1 -2 -1 3। अब x इजिकल टू क्या था, b मल्टीप्लाई A इनवर्स, तो b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू है 4 2 1 3। डिटरमिनेंट की वैल्यू A इनवर्स की वैल्यू -1 -2 -1 3। क्लियर है? तो b की वैल्यू A इनवर्स की वैल्यू ये आई है। जो ये वैल्यू है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 1/5 को एक साइड कर दो और दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो b की क्या है, 4 1 2 3 -1 -2 -1 3। तो x इज इक्वल टू -1/5 -4 -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -8 +3 -2 -3 -4 +9। तो x इज इक्वल टू -1/5 -5 -5 -5 5। तो अंदर एक तो माइनस शिफ्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, 5 5 5 -5 और 1/5 अंदर ले जाओ, तो सबसे डिवाइड में होगा 5 हर एलिमेंट से, 1 1 1 -1। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।